अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो फैमिली विज़िट वीज़ा है उसके बारे में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगा जो लोग अपनी फैमिली यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो जो लोग अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं, तो पहला सबसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पर क्या ख़र्चा आता है। तो मेरे भाई, सऊदी अरब में अगर आप अपनी फैमिली बुलानी है तो आपको सिर्फ यहाँ 35 रियाल से गुरफ़ा तजारिया करवाना और इसके अलावा यहाँ का कोई ख़र्चा नहीं है। तो अपने फैमिली के पासपोर्ट आप ले आएँ। आपको यहाँ पर सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपने अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद आपने अपने कफ़ील से या कंपनी से 35 रियाल में गुरफ़ा तैयारिया करवाना। तो ये यहाँ का ख़र्चा है और इसके अलावा यहाँ का कोई काम नहीं है। तो इसके बाद आपने पाकिस्तान भेज देना है वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको स्टैम्प का पूरा तरीका बताऊँगा। ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे अपॉइंटमेंट लेके स्टैम्प करनी है। तो जब आपकी फ़ैमिली वहाँ से स्टैम्प वीज़ा करवा के सऊदी अरब आ जाती है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये कितने दिन स्टे कर सकते हैं। जो मल्टीपल वीज़ा है वो 365 दिन का होता है। तो मल्टीपल वीज़ा यहाँ जब बंदा आता है तो एक ही दफ़ा जब रुकना है तो 90 डेज़ से ज़्यादा डे स्टे नहीं कर सकता, यानी कि 90 दिन के बाद आपने उसको रिन्यू करवाना है। आप बहरीन के रास्ते या किसी और बार्डर से एग्ज़िट होकर नेक्स्ट डे में या विद इन हाफ आवर आप दोबारा एंटर हो सकते हैं। जो मल्टीपल है वो साल में आप जितनी दफ़ा चाहें तो अपने कंट्री जा सकते हैं और वहाँ से आ सकते हैं। तो मल्टीपल का मकसद यही है, यानी कि आप आ जाएं, 3 दिन बाद चले जाएं, फिर 3 दिन बाद आ जाएं। तो मल्टीपल यहाँ पर रिन्यू नहीं होता ऑनलाइन, इसके लिए लाजमी आपने यहाँ से एग्ज़िट जाना है। तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साल में सिर्फ 3 ही दफ़ा हम जाएंगे, 90 डेज़ फिर पूरा हो जाता, तो नहीं। और इसके अलावा इसकी वैलिडिटी डेट क्या होती है, जिस दिन आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है पाकिस्तान में, जिस डेट को, भले आप सफ़र बाद में करें, जिस डेट को आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है उस डेट से आपका 1 ईयर शुरू हो जाता है। तो उस डेट से लेकर फ़र्ज़ करें आपका 1 जनवरी को हुआ स्टैम्प, और जो नेक्स्ट 1 जनवरी आएगा 2024 का, उससे पहले आपने एग्ज़िट या एंटर होना है। और उसके अलावा अगर आपका साल होने में अभी 1 या 2 दिन बाकी है, आप सऊदी अरब में एंटर हो गए हैं, तो आप 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीज़ा 1 साल में एक्सपायर हो रहा है तो मैं इससे एग्ज़िट कैसे इसमें रुकूंगा। तो नहीं, जो साल का वीज़ा आपको दिया गया है इसके अंदर, यानी कि जो एक्सपायरी डेट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप सऊदी अरब में दोबारा आ सकते हैं। अगर आ जाते हैं तो 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही क्लियर आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ एक ही दफ़ा रुकना है तो 90 डेज़, और साल में जितनी दफ़ा आप चाहें, जितनी दफ़ा आना या जाना आप जा सकते हैं। इसके अलावा जब वीज़ा आपको मिल जाता है तो आपने स्टैम्प करवाना। तो पाकिस्तान में ये वीज़ा स्टैम्प करने के लिए आपको पता होगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने तशहीर से अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने वीज़ा स्टैम्प करना है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी 2 किस्म की होती है, एक नॉर्मल, एक लॉन्च। दोनों की फ़ीस सेम है, फ़ीस में डिफरेंस है। और जो वीज़ा लगवाने का टाइम है, यानी कि विद इन 1 वीक आपके घर आ जाता है। इसमें फ़र्क क्या है, नॉर्मल जो है वो आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ रश ज़्यादा होता है। और जो लॉन्च है उसमें थोड़ा VIP प्रोटोकॉल मिलता है, लाइन छोटी होती है दूसरे लफ्ज़ों में, और उसके पैसे ज़्यादा है। जो नॉर्मल वीज़ा है वो पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 के करीब लगता है, और जो लॉन्च है वो 60,000 के करीब लगता है। जब एप्लीकेशन लिखते हैं, जब अपॉइंटमेंट आप लेते हैं, तो उसके ऊपर उसके पैसे आ जाते हैं, कितने पैसे लगेंगे। नॉर्मली जो पैसे उसके ऊपर 36,000 आता है, और आपके अंदर इंश्योरेंस का 2-3 हज़ार, टोटल 40,000 के करीब लगते हैं। इस तरह जो लॉन्च की फ़ीस है उसके अंदर तकरीबन 60,000 के करीब लगते हैं, यानी कि फ़ीस का डिफरेंस 20,000 है। बाकी वीज़ा लगने में वही टाइम लगता है और डॉक्यूमेंट्स भी वही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पर जब वीज़ा लगाना, तो आपके सऊदी से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो आपका अफसर का जो अकामा है, अफसर पे आप अकामा खोलें और उसको बाद उसका जो प्रिंट ले लें स्क्रीन, वो आपने भेजना है। और यहाँ से जो आप पेपर निकलेगा आपके पास वो आपने देना है। सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ से चाहिए। जो पाकिस्तान में है, अगर आपके वाइफ है तो आपको निकाहनामा होगा, और जो बच्चे हैं तो बेफारम होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वजारत खारजिया
जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ऑफिस है, वहाँ से आपने ये टेस्टेड करवाने हैं। वो बहुत ईजी है, अपनी फैमिली को वहाँ भेज दें। 200 से 300 रुपये इसकी फ़ीस है। वो आपको सुबह से 8-9 बजे अगर लेते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 2-3 बजे वापस मिल जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, निकाहनामा और इसके अलावा बेफारम। अगर आपके पेरेंट्स भी हैं या आपके फैमिली के दूसरे मेंबर हैं तो उनकी रिलेशनशिप आपको शो करने के लिए आपको एविडेंस जो चाहिए वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC। वो भी नादरा से मिलता है, वो चाहिए, उसको भी आपने टेस्टेड करवाना होता है। तो इसके अलावा आपने 2 फ़ोटो चाहिए आपको, और आपको कोई मेडिकल नहीं करवाना होता और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, यानी कि पासपोर्ट, निकाहनामा, बेफारम, फ़ोटो और जो आप लेंगे अपॉइंटमेंट वो चाहिए। इसके अलावा आपके शनाख्ती कार्ड की और आपके फैमिली की और जो आपके हस्बैंड हैं उनकी सबकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये लेकर आपने वहाँ तशहीर सेंटर में जाना है, वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, आपसे ये कैश में लेंगे। आल्सो फ़ीस जो है कैश लेते हैं, ऑनलाइन नहीं होती। तो सब कुछ आपने जमा करवाना। उसके बाद विदिन 1 वीक वीज़ा आपके घर में TCS के ज़रिए पासपोर्ट आपको मिल जाएंगे। एक बात और बताता चलूँ कि वहाँ पर जो लोग कहते हैं कि भाई बगैर अपॉइंटमेंट के चले जाएं, तो बगैर अपॉइंटमेंट के भी वीज़ा लगता है, उसको वॉक-इन कहते हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि आप सुबह जाएंगे, शाम तक वहाँ लाइन में लगे रहेंगे और आपको टाइम लगेगा, एंट्री होने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन वहाँ जब लाइन में ला के अगर लगाओगे वीज़ा बगैर अपॉइंटमेंट के, तो वहाँ वो आपको लॉन्च में लगाएंगे, जिसकी 60,000 फ़ीस है ईच पासपोर्ट। आपको वहाँ पर वो जो है, लेकिन उसमें जो पैसे हैं वो आपके 60,000 लगेंगे, वो नॉर्मल नहीं लेते क्योंकि बगैर अपॉइंटमेंट के। एक तो आपको वहाँ टाइम लगेगा और उसके अलावा आपको जो सिक्योरिटी गार्ड वाले वो जाने भी नहीं देते अंदर, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और पैसे आपको 60,000 लगेंगे। अगर आपकी मजबूरी है, अर्जेंट में चाहिए, तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएँ, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट ये कैंसिल नहीं होती। ये अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होती। जब अपॉइंटमेंट ले लिया है तो 3 दिन के अंदर अपनी डेट आप चेंज कर सकते हैं। अगर नाम गलत दे दिया या मोबाइल नंबर गलत दे दिया, एड्रेस गलत दे दिया, वो चेंज नहीं होती। आपने जो दे दिया वही रहेगा। तो और डेट सिर्फ चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल भी नहीं होती। तो 3 दिन के अंदर सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर आपकी जब डेट आती है, फ़र्ज़ करें आपने 15 जून को जाना है, तो 15 जून के दिन आप नहीं गए तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। तो नेक्स्ट डे आप नई अपॉइंटमेंट में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि चेंज करें तो आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि एक और बात, अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक है, हल्की सी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है घबराने की, नाम में या कोई मोबाइल नंबर में। जब वहाँ पर आप जाएंगे वीज़ा लगवाने तो उनको बता सकते हैं कि भाई मेरा मोबाइल नंबर गलत है, इसको सही कर दें, तो वहाँ पर वो सही कर देंगे। क्योंकि आपका जो वीज़ा स्टैंप होना है वो आपका वीज़ा नंबर से होना है। वीज़ा नंबर ऑलरेडी यहाँ से इशू होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होती है उसी के मुताबिक लगेगा। और जब जहाँ से आप जब अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के ऊपर है उसी को लिखें, उसी से स्पेलिंग सही होने चाहिए, रिलेशनशिप सही होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ से रिलेशनशिप गलत लिख देते हैं तो वहाँ जाकर उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप बहुत ही गौर से और सही तरीके से लिखें। प्लस जो पासपोर्ट के ऊपर नाम है वो उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती कर ली तो फिर यहाँ से दुरुस्त होगी, पाकिस्तान से या इंडिया में कहीं से आप वीज़ा लगवा रहे हैं उसमें दुरुस्ती नहीं कर सकते। और एक लास्ट में, जब आपका वीज़ा सऊदी अरब में मिल जाता है तो वो कितने दिनों में तक वैलिड रहता है। तो आपको जब पेज और वर्का यहाँ से मिल गया तो 90 दिन के अंदर आपने वीज़ा स्टाम्प करना है। जब आपका वीज़ा स्टाम्प हो जाता है उसके बाद भी 90 दिन के अंदर आपने लाजमी ट्रैवल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे वीज़ा मिल गया तो मैं कितने दिनों के अंदर लगाना, तो 90 दिन, वीज़ा लगवाने के बाद भी 90 दिन रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका वीज़ा आपने 90 दिन में नहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बाद आपने नए वीज़े की एप्लीकेशन देनी होती है, उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग वीज़ा लगवा लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा वीज़ा 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अभी 10 दिन एक्सपायरी में रह गए हैं तो मैं सिर्फ 10 दिन वहाँ स्टे कर सकूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सऊदी अरब में आ गए तो अगर वीज़ा एक्सपायर होने में साल से 1 दिन भी पहले आ गए तो 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। जिसके अलावा आपको फैमिली वीज़े के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर नीचे है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं।
इसमें आपको मैं तशहीर से अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ और यहाँ वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू तशहीर यानी कि अपॉइंटमेंट लेने के बारे में या वीज़ा लगवाने के बारे में चाहिए तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से बहुत सारे लोगों के इकामे की प्रॉब्लम है या वीज़े की है या और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल से आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी बगैर किसी पैसों के। तो आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो सके फ्री ऑफ कास्ट। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।